एक बार फिर स्वागत है इस ग्राफ विधि के पार्ट 2 में। इसके पहले ग्राफ विधि का जो पार्ट 1 था हम बताए थे, याद होगा जो लोग पहला वीडियो देखे होंगे, उसमें ये बताया गया था कि किसी समीकरण से हम x और y का मान का बॉक्स कैसे बनाते हैं। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। जैसे यहाँ पर ये पहला x का है, ये y का है, ये x का है, ये y का है, ये x है, ये y, ये बात हो चुकी थी कि जो बॉक्स में प्राप्त होगा y का मान रखने पर x प्राप्त होगा, पहले समीकरण से भी और दूसरे से भी। ये हम काम कर चुके थे। जो लोग नहीं देखे होंगे ये देख लेंगे। इसके बाद की बात आज हम करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि ग्राफ में एक्स वाई का जो मान हमको प्राप्त होगा, जैसे प्राप्त हो गया 2 ऋण 3, कहीं आ गया ऋण 7 ऋण 4, कहीं आ गया 5 2, तो ये मान हम कैसे ग्राफ में रखेंगे। हमारा ग्राफ देखिए कहाँ पे है, ग्राफ देखिए ये है हमारा, ये बिल्कुल ग्राफ है। और ग्राफ की प्रक्रिया हम समझाए थे कि सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ के बाद आप एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, मतलब एक जिसको हम कह सकते हैं सीधे सीधे चौक जैसी एक आकृति बना लेंगे। अब उसके बाद जो चौक जैसी आकृति बनेगी वहाँ पर ये मूल बिंदु होगा, मतलब यहाँ पर जो चौक बनेगा यहाँ सभी जीरो होंगे, मतलब x और y दोनों के मान शून्य होते हैं, मतलब सारे मान वहीं से गिने जाएंगे, चाहे प्लस होगा माइनस होगा, उसी की हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं मान कैसे गिनते हैं। उसके लिए देखें यहाँ पर हमने एक प्रारूप बनाया है। क्या प्रारूप है वो, x का मान दाएं प्लस रहेगा, उसी x का मान बाएं क्या रहेगा, माइनस रहेगा। चलिए देखिए यहाँ पर बताएं, अभी पीछे ग्राफ दिखाया गया है। मान लीजिए हमने ये चौक टाइप बना लिया और यहाँ पर जो हमारा बॉक्स बनेगा यहीं से एक्स वाई का मान गिना जाएगा, चाहे x गिनना होगा चाहे y का। लेकिन शर्त क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ हम लिखे हैं सभी मान मूल बिंदु से, मतलब 0 0 से ही ज्ञात करेंगे, वहीं से ज्ञात होगा। दूसरा क्या लिखे हैं, सबसे पहले हम x का मान गिनते हैं, वहीं से y का मान ज्ञात हो जाता है। इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, भूलिए तो देख सकते हैं, समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। क्या आप समझिए कि x का मान हमेशा क्या होगा, दाएं जाएंगे। कहाँ से दाएं जाएंगे बताएं, मूल बिंदु से, यहीं से। अगर यहीं से हम दाएं गए तो आपका जो बॉक्स दिख रहा है, देखिए ग्राफ पर भी देख लीजिए, यही ग्राफ है। अगर यहीं से हम दाएं गए, देखिए आपको यही जो इकाई मान है, 1 है या 2 है, यही देखिए x का मान है, यही x का मान। जितने बॉक्स हैं वही एक बड़ा बॉक्स हम माने हैं, तो उन्हीं को हम लेकर चलते हैं। देखिए जो बड़े खाने हैं आपके ग्राफ में होगा, एक बड़ा खाना होगा, इसी को हम 1 माने हैं। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। मतलब अगर x y मान लीजिए 3 और ऋण 2 है, तो ये कहाँ लिखा जाएगा, उसी को हम गिनना सिखा रहे हैं। चलिए हम बताएं, पहला देखिए x है, दूसरा क्या है, y है। तो बताएं कि सबसे पहले x गिनते हैं, कहाँ से गिनेंगे, मूल बिंदु से। चलिए x गिना जाए, कितना, 3। तो चलिए अभी पीछे बात हुई थी, जो x की बात होती है, x का मान दाएं हमेशा प्लस होता है। तो देखिए यहाँ पर जो गिनती है यह प्लस ही है, हमको प्लस पे लेके चलना है। 3 यहाँ पर प्लस है, तो चलिए प्लस का मतलब हमको दाएं जाना होगा। चलिए 1 2 3 यहाँ तक चलेगा। x हमारा पता चल गया कि चूँकि प्लस था, इस कारण हम यहाँ चले 1 2 3। बात समझ में आई होगी, यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। अब बताएं हैं, फिर से देख लीजिए, जब y लिखना होगा तो बताएं सबसे पहले x का मान गिनते हैं। x हमने गिन लिया, वहीं से y का मान ज्ञात करते हैं। y कैसे ज्ञात करेंगे, देख लीजिए, y की बात हो रही है। y का मान ऊपर प्लस होगा और उसी y का मान नीचे माइनस होगा। तो देखिए हमको जो लिखना है वो प्लस है कि माइनस, हमको ग्राफ पे दिखाना है। देख लीजिए ये क्या है, ये x था, ये y था। सबसे पहले x का मान गिनेंगे, x का मान हो गया। अब y गिनना है, y कितना है, -2 है। तो बताया गया है कि y क्या होता है, ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। x क्या होता है, दाहिने प्लस होता है, बाएं माइनस होता है। तो जहाँ पर x पहुँचाएगा वहीं से y आएगा। देखिए x पहुँचा है यहाँ तक, अब यहीं से y मिलेगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे। इतना ध्यान देना, अगर y प्लस रहेगा तो यहीं से ऊपर गिन लीजिएगा, और y माइनस रहेगा तो नीचे। हम y माइनस लिखे थे, देखिए यहाँ पर ऋण 2 हम लिखे थे, तो पता चल गया यहीं से नीचे जाना है। कितना खाना, 2 बॉक्स। तो चलिए एक बॉक्स यहाँ पूरा हो गया, 1 और 2, मतलब हम यहाँ आ चुके हैं। यही हमारा 3 और 2 बिंदु मिला। उसी प्रकार अगर कोई कह दिया -4 और -5, मान लिया आपने समीकरण हल किया कल वाले नियम से,
आपको ऋण 4 और ऋण 5 मिल गया, मतलब ये x मिल गया और ये y। इसको कहाँ दिखाएंगे, अब इसको देखिए। बताएं कि सबसे पहले हम x गिनते हैं, कहाँ से गिनेंगे, मूल बिंदु से। चले गिने, देखिए यहीं से गिनना है, कितना गिनना है देखिए हमको 4, लेकिन अब ये 4 क्या है, माइनस है। अभी बताएं कि सबसे पहले x ही गिनेंगे, और कहाँ गिनेंगे, यहीं से हमको चाहे दाएं चाहे बाएं जाना होगा। x कहता है या तो दाएं चलो या फिर बाएं चलो। दाएं तब चलना है जब प्लस रहेगा, बाएं तब चलना होगा माइनस होगा। देखिए x कह रहा है मैं माइनस हूँ, तो कहेगा भैया तुम माइनस हो तो बाएं चलो। 1 2 3 4, देखिए यहीं पर x आ गया। हम यहाँ पर देखिए x को दिखा दिए, x यहाँ पहुँचा। जहाँ x पहुँचेगा y वहीं से मिलेगा, यही ध्यान देना है। आज मैं केवल इतनी ही बात करूँगा कि आप कम से कम ग्राफ खींचिए, और ग्राफ खींच के आप अभ्यास करिए, जो बच्चे देख रहे हो, कि ग्राफ खींचने के बाद हम x y कैसे गिनते हैं। इसके बाद तो ग्राफ में निशान लगाना, ये तीसरे पार्ट हम बात करेंगे। आज मैं केवल ग्राफ की बात कर रहा हूँ, प्लस कैसे खोजेंगे, माइनस कैसे खोजेंगे। चलिए, ऋण 4 और ऋण 5 की बात हम कर रहे हैं, तो चलिए हम यहाँ तक पहुँच गए, ऋण 4 तक। अब बताए हैं कि जहाँ x पहुँचेगा वहीं से y मिलेगा, या तो ऊपर मिलेगा या फिर नीचे मिलेगा। देखिए y कह रहा है कि मैं माइनस हूँ, तो निश्चित रूप से नीचे जाना पड़ेगा। और कहाँ से जाना पड़ेगा, जहाँ तक x पहुँचा है। x यहाँ पहुँचा है, चलिए 1 2 3 4, इसका मतलब x यहाँ आया था, y 4 गिनेंगे, 1 2 3 4, यहीं पर देखिए यही हमारा। अब ये बिंदु हमारा जो मिला है, यह -4 नहीं 5 हमको गिनना था, हमने -4 और 5 लिया था, तो 5 पॉइंट गिनिए। चलिए 1 2 3 4 5, ये हमारा बिंदु है, पाँचवा बिंदु। 1 2 3 4 5, ये हमारा बिंदु है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं ये बिंदु जो है ये -4 और -5 है। बात एकदम समझ गए होंगे। अगर कोई कह दिया नहीं हमको 3 ऋण 7 दिखाना है, वो कहाँ रहेगा। कोई कहा नहीं हमको ऋण 5 और 2 दिखाना है, कोई कहा हमको 4 और 6 दिखाना है, कुछ भी दिखा सकते हैं आप, लेकिन याद रहे सबसे पहले x पे चलना होगा। ये x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है, x होता है, ये y होता है। चलिए हम पहले इसकी बात कर रहे हैं। पहले हमको 3 चलना है, याद है 3 प्लस है, तो पता है निश्चित रूप से हमको दाहिने चलना होगा। देखिए 1 2 3। अब कैसे चलेंगे, ये बड़ा बॉक्स क्या दिख रहा है, ये छोटा बॉक्स क्या दिख रहा है, इसकी बात हम कल करेंगे। आज केवल जान लीजिए बाएं दाएं प्लस माइनस कैसे करते हैं। तो चलिए 1 2 3, तो हम निश्चित रूप से 3 चले, 1 2 3 यहाँ तक चले। अब बताएं वहीं से हमको y मिलेगा, जहाँ तक x पहुँचेगा वहीं से y मिलेगा। देखिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब y कह रहा है मैं तो -7 हूँ, और -7 का नियम क्या अभी बताए हैं कि y देखिए ऊपर प्लस रहेगा और y नीचे क्या होगा, माइनस होगा। और बताएं कि सबसे पहले x का मान गिनते हैं, वहीं से y ज्ञात करते हैं। ये बात चली रही है, देखिए वही हो रहा है। तो कहाँ तक हम लोग पहुँच गए, x का मान 3, y का मान 7, लेकिन माइनस है तो नीचे आना पड़ेगा। और कहाँ से जाना पड़ेगा, जहाँ x बैठा है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, यही हमारा बिंदु है। ये हम लिख सकते हैं, ये हमारा 3 है और -7 है। अब कोई कहा, मान लिए कहा कि सर अगर ये -5 और 2 आ गया तो कोई बात नहीं है, फिर हम इसको दिखा सकते हैं। अब ये -5 मतलब पहले x है फिर y है, तो x कहाँ चलना है, 5, लेकिन माइनस। अब बताए हैं x इसी से जहाँ चौक आपको दिखता है, इधर प्लस इधर माइनस, तो हमको माइनस की तरफ मतलब बाएं जाना होगा। दिख रहा है देखिए -5 यही है। अब यहाँ पर x पूरा हो गया। आप किसकी बात आई, y की। y कह रहा है कि मैं भी ऋण 2 हूँ, तो जहाँ तक x गया है x कहेगा मत घबराओ, मैं जहाँ हूँ वहीं से तुमको पहुँचाऊँगा। प्लस रहोगे तो ऊपर और माइनस रहोगे तो नीचे। अब देखिए यहीं से कहेगा 2 बॉक्स तुम भी गिनो, y कहेगा हमारा 1 और 2 यहाँ पर आ गया। ये हमारा क्या है, -5 और -2। अब आप समझ गए होंगे, तो आज आप केवल इतना करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद आप अपने मन से कोई बिंदु ले लीजिए, कोशिश रहे कि जितने बॉक्स रहें उससे ज़्यादा बिंदु ना हो। देखिए गिन लीजिए, यहाँ पर 10 है, तो आप 10 के पहले कोई बिंदु मान लीजिए अपने मन से। ऋण 3 ऋण 6 कह लीजिए, फिर आप मान लीजिए ऋण 7 2 ऋण 2 मान लीजिए, 5 ऋण 6 मान लीजिए, ऋण 6 3 मान लीजिए, 3 और 7 मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस सब कुछ लिख लीजिए, और करके देखिए कि क्या आप वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं। याद रहे केवल यही लाइन, क्या कि x का मान दाएं प्लस x का मान बाएं माइनस होता है,
y का मान ऊपर की तरफ प्लस होता है और y का मान नीचे की तरफ माइनस होता है। नोट में आपको याद रखना है कि सभी मान मूल बिंदु 0 0 से ही ज्ञात करते हैं। इस मूल बिंदु का मतलब आगे मिलेगा आपको जब रेखा पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट। यहाँ आप मूल बिंदु का मतलब यही समझिए जो आप चौक बनाएंगे, उसी समझिए चौक, व्यवहार में समझिए चौक की भाषा। वहीं से हमको सब मान गिनना होगा। सबसे पहले x का मान गिनेंगे, जहाँ x पहुँचेगा वहीं से y गिनेंगे। ये आप करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं कल, हम इसको रखेंगे और कल हम देखेंगे x y का मान मिलता कैसे है। आज हम लोग रखना सीख लिए और कल ये मान हम लोग यहाँ पर स्थापित करेंगे। फिर हम उन रेखाओं को मिलाएंगे, कैसे कैसे वो रेखाएं मिलती हैं। तब इसमें कब अद्वितीय हल होगा, कब अनेक हल होगा, कब कोई हल नहीं होगा। कल ये लास्ट पार्ट रहेगा। आज केवल पार्ट में इतना था। ये ग्राफ में हम दिए गए x और y के मान को कब और कैसे दिखाते हैं, प्लस माइनस के चिन्ह की गलती ना हो, इसके लिए आज आप अभ्यास कर सकते हैं। तब तक देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। सभी को धन्यवाद।